नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जो अक्सर आप जानते हैं नज़रअंदाज हो जाता है। हम बात करेंगे दो आदिवासी वीर बहनों की, फूलो और झानो। इन्होंने 1857 से भी 2 साल पहले, हाँ 1855 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं हम उन्हीं के आधार पर समझेंगे कि ये कौन थी। 1855 का वो जो संताल विद्रोह था, जिसे संताल हूल कहते हैं, उसमें इनका क्या रोल था और आज भी इनकी याद कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फूलो और झानो थी कौन, कहाँ से थी? हाँ, तो दस्तावेज बताते हैं कि ये जुड़वा बहनें थीं। इनका जन्म हुआ था 1832 में भोगनाडी गांव में। ये आज के झारखंड के साहिबगंज जिले में पड़ता है। अच्छा, जुड़वा बहनें। और इनका परिवार? ये अकेली नहीं थी। ये असल में संथाल हूल के जो सबसे बड़े नायक माने जाते हैं, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, उनकी बहनें थीं। ओहो, सिद्धू कान्हू की बहनें। तो मतलब ये तो विद्रोह के केंद्र से ही जुड़ी थी। बिल्कुल। और वो विद्रोह वो समझना जरूरी है, वो अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, जमींदार महाजन का जो शोषण था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त जन आंदोलन था। बिहार से बंगाल तक इसकी गूंज थी। सही कहा। तो इन बहनों को क्या योगदान रहा? सिर्फ अपने भाइयों का साथ दिया या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ साथ देना नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया, आदिवासी महिलाओं को, उन्हें मोटिवेट किया कि वो भी इस लड़ाई में शामिल हों। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, महिलाओं को संगठित करना, ये तो अपने आप एक नेतृत्व वाली बात हो गई। जी हाँ, और उनका एक और काम बहुत महत्वपूर्ण था, संदेशवाहक का। मैसेंजर का मतलब कैसे? आप सोचिए ना, उस वक्त जंगल, पहाड़, नदियां, इन सब को पार करके अंग्रेजों से बचते हुए विद्रोह का पैगाम, उसका मकसद दूर दूर के गांवों तक पहुंचाना। मुश्किल तो रहा होगा बहुत। मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी। ये खुद में एक तरह का विद्रोह का काम था। सिर्फ खबर देना नहीं, ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जा रही थी। सूचना, संगठन, ये भी हथियार थे। हाँ, और मैंने पढ़ा कि वो जो भोगनाडी में एक बड़ी सभा होनी थी विद्रोह के लिए। हाँ, संताल सभा। हाँ, संताल सभा, उसकी खबर पहुंचाने में भी इनका खास रोल था, वो भी किसी पारंपरिक तरीके से। बिल्कुल। दस्तावेज में जिक्र है कि इन्होंने साल के पत्तों का इस्तेमाल किया था। साल का पत्ता संताल संस्कृति में पवित्र होता है, तो उसके जरिए संदेश भेजना एक तरह की रस्म भी थी जो लोगों को जोड़ती थी और शायद गुप्त भी रहती थी बात। अच्छा, ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब कुशल संगठक भी थीं और परंपराओं को भी इस्तेमाल करना जानती थीं। एकदम सही। सिर्फ योद्धा नहीं, रणनीतिकार भी। इनकी बहादुरी का क्या आलम था? कहाँ तक असर हुआ था इस विद्रोह का? हेडक्वार्टर था, वहां तक इसकी तपिश महसूस की गई। कलकत्ता तक? वाह। और उनकी अपनी बहादुरी का एक वाकया तो रोंगटे खड़े कर देता है। कौन सा? एक विवरण मिलता है कि इन्होंने रात के अंधेरे में पाकुड़ के पास संग्रामपुर में अंग्रेजों की एक सैनिक छावनी थी, उसमें घुसकर हाँ। अपनी कुल्हाड़ी से हाँ। 21 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। क्या बात करिए, कुल्हाड़ी से 21 सैनिक! ये अविश्वसनीय लगता है। हाँ, अविश्वसनीय तो है। अब ये संख्या एकदम सटीक है या लोक कथाओं में थोड़ी बढ़ गई है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये उनके साहस को, उनकी हिम्मत को जरूर दिखाता है। यकीनन। पर अफसोस, इसी लड़ाई में, इसी संघर्ष में वो शहीद हो गई। हाँ, वे शहीद हो गई। और यहीं से एक और बात निकलती है। देखिए, इतिहास की किताबों में शायद उन्हें वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हाँ, ये तो अक्सर होता है। लेकिन जैसा दस्तावेज बताते हैं, संताल परगना के जो लोकगीत है, उनमें वो आज भी जिंदा है, पूरे मान सम्मान के साथ। अच्छा, लोकगीतों में किस तरह के गीत हैं? हाँ, जैसे एक लाइन है, फूलो झानो आमदो तीरेरे तलवार रिम साए आखेदा। इसका मतलब? इसका मतलब है, फूलो झानो, तुमने हाथों में तलवार उठा ली। वाह। और एक और लाइन है जो मुझे लगता है और भी ज्यादा वजन रखती है, आमदो लट्टू बोयहा को अल्हारे बहादुरी उदुकेदा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तुमने अपने बड़े भाइयों से भी, यानी सिद्धू कान्हू से भी बढ़कर बहादुरी दिखाई। आप सोचिए, लोकगीत उन्हें उनके भाइयों से भी बड़ा वीर बता रहे हैं। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि लोगों की याद में उनका कद कितना ऊंचा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इतिहास का वो हिस्सा है जो लोगों ने अपनी जुबान पर जिंदा रखा है। तो क्या आज के समय में, मतलब झारखंड बनने के बाद, उन्हें याद करने या सम्मान देने के लिए कुछ हुआ है? हाँ, कोशिशें हुई हैं। दस्तावेजों में जिक्र है कि दुमका में उनकी आदमकद मूर्तियां लगाई गई हैं। अच्छा। और कुछ संस्थानों के नाम भी उनके नाम पर रखे गए हैं। जैसे हसनडीहा में फूलो झानो डेयरी टेक्निकल कॉलेज है,
और दुमका का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी अब फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, प्रतीकात्मक ही सही पर पहचान मिलती है। हाँ, और एक योजना का भी जिक्र है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। हाँ, ये क्या है? ये झारखंड सरकार की योजना है। इसका मकसद है उन गरीब आदिवासी महिलाओं को सम्मान का रोजगार देना जो मजबूरी में जैसे शराब बेचने जैसे कामों में लगी हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना। ओहो, ये तो बहुत ही सार्थक पहल है। मतलब उनके नाम को आज के सामाजिक सुधार से जोड़ना। बिल्कुल, ये उनकी विरासत को सिर्फ याद करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे आज के जीवन से जोड़ता है। तो ये पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि फूलों और झानों सिर्फ मतलब अपने भाइयों की समर्थक नहीं थी, वो खुद योद्धा थी, लीडर थी, कुशल संगठक थी। हाँ, और उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती नहीं दी, शायद उस वक्त के समाज के जो नियम कायदे थे महिलाओं के लिए, उनको भी चुनौती दी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। क्या? कि फूलों और झानों जैसे नायकों को, जिन्हें इतिहास की मुख्य धारा ने भुला दिया, उन्हें याद करना हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर को कैसे बदलता है, हमारी समझ को कितना गहरा करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ऐसी कितनी कहानियां होंगी, खासकर आदिवासी समुदायों से, दलित समुदायों से, महिलाओं की, जो शायद आज भी इंतजार कर रही हैं कि उन्हें ठीक से सुना जाए, समझा जाए और वो सम्मान दिया जाए जिसकी वो हकदार हैं।